नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, शंकर जी के समीप से भैरव जी काल के भी काल हुए। उन्होंने महादेव जी की आज्ञा से कपाली का व्रत धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। एक समय भैरव जी कपालिक का वेश धारण किए नारायण के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और उच्चासन दे उनके मस्तक पर अंजिल बांधकर उनकी अनेक स्तुति की। पश्चात उन्होंने कमललाया लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य जो जगतपति शिव का दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर हैं जो कि जिन विधाता ने लोकों को धारण किया, अनादि शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त है कि जो योगी में ईश्वर, भूतों में स्वामी, सब प्राणियों में अंतर्यामी और सर्वदा सब कुछ के देने वाले हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से टूट जाता है। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, प्रभु देव, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? या आपकी पीड़ा कैसे हुई? हे भगवान, या आप भिक्षा मांगने लग गए? मुझे ये संशय है, क्योंकि आप तो त्रिलोक को राज देने वाले हैं। विष्णु ने इस प्रकार कहा। तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी को अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया है। उसी पाप से सर्वनाथ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। ये सुन विष्णु जी बोले, भैरव जी, आप तो समस्त विघ्नहर्ता हैं, फिर जो चाहे क्रीड़ा करें। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या को उन्हें पात्र में छोड़ दिया। भैरव रूपधारी महादेव प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनके पीछे ब्रह्म हत्या को जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहने पर विभ्र पाताल में समा गई। काशी में आते उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और कपाल मोचन तीर्थ हो गया।